हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के सेशन में। आज बात करने वाला हूं जेईई मेंस 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट जो जनवरी में होने वाला है। हालांकि रजिस्ट्रेशन आप सभी बच्चों ने स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ बच्चों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा एंड वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट दैट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको पता है, वो आपने कर दिया होगा। यहाँ पे उस बिगेस्ट इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय आप सब बच्चों के लिए। आपको बहुत यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान से चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए गाइस आगे बढ़ना पड़ेगा और बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा अपने जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम को। क्योंकि यार देखो, जो बच्चों का जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट जाने वाला है उसी के बिहाफ पे उनका एक्सपीरियंस होगा कि हाउ टू यूज द कैलकुलेटर एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। और मतलब ये एक अलार्मिंग साइन है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई, यहाँ पे 3-4 मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं जेईई मेंस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने अगर कर लिया है तो बच्चों यहाँ पे जेईई मेंस 2026 के लिए 4 अगर मैं देखूं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। रजिस्ट्रेशन आप कर लेना भाई, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये आपने करना ही करना है, राइट। बट what we have to discuss very important जो यहाँ पे है आप सब बच्चों के लिए, तो what is that कि ये 4 फैक्टर क्या है, जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज योर कैलकुलेटर। बच्चों मैं आपको बता दूं, जब हम लोग बीटेक कर रहे थे, राइट, तो आप किसी भी कॉलेज से बीटेक करेंगे, आप गवर्नमेंट से करेंगे, प्राइवेट से करेंगे, एनआईटी से करेंगे, आईआईटी से करेंगे, किसी अदर इंजीनियरिंग कॉलेज से करेंगे, किसी यूनिवर्सिटी से करेंगे, तो वहां के जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन टफनेस लेवल जो होता है कैलकुलेशन को काफी अच्छा खासा होता है। बहुत ज्यादा मिक्स टाइप ऑफ कैलकुलेशन आपको ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ती है, राइट। तो वहां साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज होता है, जो कि आपने यूज भी किया होगा अपने फोन एंड ऑल पे, जिसमें लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड साइन, tan, cot, ये इस टाइप के फंक्शन भी, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएंगे, इनवर्स फंक्शन एंड ऑल, वो भी यूज कर सकते हो। दैट इज द साइंटिफिक कैलकुलेशन। बट अकॉर्डिंग टू द करंट इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय द एनटीए, सो उन्होंने बोला कि जो कैलकुलेटर होगा फिलहाल वो हमारा प्लस एडिशन वगैरह करना है आपने, एडिशन करना है आपने, है ना, और सब्ट्रैक्शन आपने करना है ना, डिवीजन आपने करना है गाइस, और मल्टीप्लिकेशन आपने करना है। तो ये जो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इनके लिए आप कर सकते हो। तो इससे एक फायदा तो हो गया आपको कि जो सिंपल सी कैलकुलेशन होगी वो अब उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यूज द कैलकुलेटर, पुट करो, फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर ये नीट के बच्चों के लिए होता तो मैं थोड़ा सा खुशी होती कि भाई नीट के बच्चे हैं, मैथमेटिकल उतनी ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन में नहीं रहते हैं बच्चा, सभी बच्चे नहीं रहते, काफी बच्चे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके रखते हैं, लेकिन सभी बच्चे नहीं रहते। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात हो सकती थी, नो डाउट। बट यहाँ पे क्या है कि सारे बच्चे मैथमेटिक्स के हैं, तो मैथमेटिक्स का बच्चा है तो उसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है, तो एक फियर फैक्टर जो बनाने की यहाँ पे आपको चीज दिख रही है, दैट इज द कैलकुलेटर। सो कैलकुलेटर यानी ये इजी कैलकुलेशंस है, और इजी वाली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ऑल वो सब आप कर लेंगे। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं, यही से एक चीज चेंज होगी, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, आप चाहे वो केमिस्ट्री हो, है ना, फिजिक्स हो, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, तो जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो भाई मल्टी कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो उनमें कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगी। अगर कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होगी तो वो इजीली तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता ना। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो आपको बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। टाइप ऑफ काइंड ऑफ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेंगे। आईआईटी एडवांस में जिस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते थे, उस टाइप के क्वेश्चंस को और ज्यादा लेवल पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है, आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप लाइटली नहीं ले सकते, आप बिल्कुल ऐसे नहीं सोच सकते और मेरा तो मजा आ गया और कैलकुलेटर आ गया तो और आसान होगी जिंदगी। नहीं यार, हाँ फायदा हो रहा है, इस टाइप की कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गए, आउट ऑफ 25 10 क्वेश्चन भी ऐसा है भाई वो खतरनाक तरीके से बैंड बजा सकते हैं। इसलिए बच्चों मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगा, आई वुड सजेस्ट कि भाई आपने उस काइंड ऑफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके जाना है। तो ऐसे नहीं कि जैसे अभी तक करते आए हैं कि ठीक है सर, फिजिक्स तो वैसे भी इतना आसान पूछा जा रहा था पिछले कुछ सालों से जेईई मेंस में, राइट, कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नहीं, अब आपको आईआईटी एडवांस लेवल के
काइंड ऑफ प्रॉब्लम भी ऑब्जेक्टिव लेवल पे सॉल्व करके जाना है। और वैसे जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन उनको अवॉइड नहीं करना। जनरली क्या होता है, बच्चा अवॉइड कर देता है, छोड़ो ये तो आएगा नहीं, ये तो खतरनाक सी कैलकुलेशन बना के ऐसे दे रहा है, ये तो आएगा नहीं। नहीं, उनको सेल्फ प्रैक्टिस में रख के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है आप सबके लिए। और रजिस्ट्रेशन जो है वो 31 अक्टूबर से बच्चों स्टार्ट हो चुका है। जो भी उसकी कंडीशन एंड ऑल है, आप जाए कैंडिडेट एक्टिविटी क्लिक करें, वहां पे रजिस्ट्रेशन करें, अपने आप को रजिस्टर करके अपना पूरा प्रोसेस फॉलो करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। अब फोकस यहां करना है। दूसरा उन्होंने बोला है, जब बच्चा पेपर को अटेम्प्ट कर रहा होता है तो उन्होंने क्लियरली लिखा है, जब बच्चा पेपर को अटेम्प्ट कर रहा है तो भाई जो स्क्रीन का जो आपका आपने ब्राइटनेस देखी होगी, काफी अच्छी खासी ब्राइटनेस होती है, ब्लैक एंड व्हाइट जो कॉम्बिनेशन है। लेकिन उन्होंने बोला कि डार्क मोड आप ऑन कर सकते हो दिस ईयर, ठीक है। डार्क मोड आप ऑन कर सकते हो जिससे वो ब्राइटनेस का ज्यादा इफेक्ट आपकी आईज पे ना है। बट ये मेरे को लगता नहीं है कि, बट ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं मतलब उस तरीके से सेंसिटिव, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ये एनटीए ने ये अच्छी बात करी है। बट आप इसमें उतना भी ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि आप उसको ही करते रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो इस पर ध्यान रखना है अपने बच्चों। इफ यू नीड दिस पर्टिकुलर फैक्टर तभी यूज करना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। आप अपनी कैलकुलेशन, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस, अपने लेवल ऑफ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, उन पे फोकस करने देने का, ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला है, एक चीज और बोली है कि आप अपना फॉन्ट साइज जो क्वेश्चन पेपर है, समटाइम हो सकता है क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेजेस में होता है गाइस, तो हो सकता है आपका जो फॉन्ट साइज है बच्चों के लिए वो उतना सफिशिएंट नहीं रहता है कि वो बच्चा जिसको कुछ प्रॉब्लम है, आईसाइट कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसको कंफर्टेबल नहीं है रीडिंग एंड ऑल, तो आप फॉन्ट साइज और कर्सर जो साइज होता है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज वगैरह कर सकते हैं। तो जो फॉन्ट साइज है उसको भी आप चेंज करने का आपको ऑप्शन दिया गया है इस बार, ठीक है। और स्क्रीन मैग्नीफायर का भी यूज आप कर सकते हैं। स्क्रीन को अगर आप मैग्नीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वैसे जरूरत होगी नहीं, आपको ज्यादा टाइम उसमें नहीं देना इन चीजों में। हाँ, मेन फैक्टर आपका कैलकुलेटर है, उस पर जरूर फोकस करना है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन मैग्नीफायर की वो बात कर रहे हैं उसका आप यूज कर सकते हो। हालांकि इनके चक्रों में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, नहीं विजिबल है, डायग्राम कोई अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, या डायग्राम उतना अच्छे से लार्ज साइज में उतना क्लैरिटी के साथ आपको विजिबल नहीं है, देन यू कैन यूज ऑल दीज फीचर्स। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए डिजाइन किए गए हैं इस बार और आपको ये हेल्प कर सकते हैं। बट अगेन मैं यही कहना चाहूंगा, इफ यू आर नॉट फेसिंग एनी टाइप ऑफ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो इनका आप उतना कम यूज करें क्योंकि आपका समय बचेगा और आपने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप फोकस करें इस वाले फैक्टर पे, कैलकुलेशन वाले फैक्टर पे। छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो आपको कैलकुलेटर के हिसाब से बहुत स्ट्रांगली आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ये भी पॉइंट है, इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते गाइज, कि अगर कैलकुलेटर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इट मींस द लेवल ऑफ प्रॉब्लम एंड द मल्टी कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो ऑलवेज आपको पता ही है अच्छी लेवल का ही रहा है। तो यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपकी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड अभी बहुत समय आपके पास, लेकिन उस समय को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, बहुत मेहनत करनी है। जितने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो, 10-12 घंटे, जितना भी समय लगा सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर सीरियस वे में आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, सो दिस इज द टाइम गाइज। अब पूरी डेडिकेशन आपको शो अप करनी पड़ेगी, यू लाइक कि आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा, राइट। तो उस तरीके से आपको अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यू आर गोइंग टू फाइट विद द जे एग्जामिनेशन, राइट। सो देख लो आपका रेशियो क्या रहता है सिलेक्शन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार ये मैंने आपको बताना था। और बच्चों अगर आप नए होने, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। यू कैन फिजिक्स आपका जेईई और नीट के लिए काम करेगा। लेकिन इस समय एक सीरीज मैंने चला रखी है नीट वाले बच्चों के लिए, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेईई स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे मैं आईआईटी एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूं फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसी का यूज बच्चा जेईई मेन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ऑब्वियसली यूज करेगा। उसके आईआईटी एडवांस के जो क्वेश्चन है आराम से बेस्ट वे में मल्टीपल मेथड के साथ, इजी सॉल्यूशन के साथ उसको सीखने को मिलेगा और आपको अप्रोच करने को मिलेगा कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। ये सारी टेक्निक उस सीरीज का आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी सीरीज सेपरेटली मैं आपके लिए यूज करूंगा जिसमें मैं मल्टीपल सेलेक्ट करके बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉब्लम, अलग अलग, चाहे वो ईरोडो की प्रॉब्लम हो, एससी वर्मा की प्रॉब्लम हो, डीसी पांडे के, वहां से सेलेक्ट करके कुछ सीरीज बनाऊंगा और उस सीरीज को जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट करूंगा। इसलिए भाई सब्सक्राइब करके रख लेना। लेकिन जो नीट वाले बच्चों के लिए मैंने चला रखी है वो भी आपके काम आए क्योंकि वो आईआईटी के सिलेक्टेड पीवाईक्यूज है एंड दैट इज सीरियसली वेरी अमेजिंग। और पीवाईक्यू से सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस ही तो पूछे जाते हैं भाई तुम्हारे एग्जाम के अंदर।
आपको बात समझ आ गई होगी, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दिस इज द चैनल जो इन रियलिटी आपको वहां तक लेके जाएगा, वो सारी सीरीज करा के देगा, वो सारे लेवल तक आपको लेके जाएगा, एंड द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड द काइंड ऑफ टफनेस ऑफ द क्वेश्चन, कि उसको अप्रोच कैसे करते हैं, कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, वो सारी टेक्निक आपको हम बच्चे सिखाएंगे 100% यू कैन फिजिक्स के ऊपर। तो जो मेन बातें हैं वो मैंने सब कुछ बता दी हैं बच्चों। टू बी वेरी सुन सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, मे बी कम्युनिटी पोस्ट में, और हम रील्स की फॉर्मेट में भी आपको देते रहेंगे, और आप बस सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है बच्चों। मिलूंगा, और सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन फिल कर लेना, एंड डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो अपना पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा ना, योर कंप्लीट फोकस अटेंशन आपका अपनी पढ़ाई में होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस पे होना चाहिए, आपकी उस लेवल के क्वेश्चन पे होना चाहिए जो कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस करने के बाद हो सकता है बन जाएंगे। समझ गए आप? कूल है। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं आप सब बच्चों के साथ है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।